क्या हुआ अनुपमा? कुछ नहीं भाभी, पापा ने सिखाया है कि लीगल पेपर साइन करने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए, बस इसीलिए पढ़ रही थी। हाँ हाँ, तुम पेपर्स पढ़ लो फिर साइन कर देना। हाँ जी भाभी। अरे पढ़ना वढ़ना क्या है? वैसे मैं तुम्हारी बहू की प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा रहा हूँ। चलो जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अगर आपको देर हो रही है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ऐसा क्या है इन पेपर्स में? ये हमारे वर्कर्स के प्रोविडेंट फंड के पेपर हैं और आज उसका आखिरी दिन है सबमिट करने के लिए। अगर उसे आज सबमिट नहीं किया तो उनका फंड छिन जाएगा, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उन्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, सारा दिन पड़ा हुआ है, अब शाम को पेपर सबमिट कर दीजिएगा। अरे सैटरडे है, हाफ डे है, सारे ऑफिस बंद होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे वर्कर्स का थोड़ा भी नुकसान हो। मैं नहीं चाहता। लेकिन अनु का पेपर्स पढ़ना भी तो बहुत। नहीं भाभी, भैया ठीक कह रहे हैं। हमारे वर्कर्स हमारी जिम्मेदारी है। वो दिन रात हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमारी वजह से अगर उनका नुकसान हो जाए तो ये सही नहीं होगा। भैया आप ये पेपर्स अभी लेकर जाइए, मैं साइन कर देती हूँ। ये लीजिए भैया। आज के जमाने में जहां लोग अपनों की फिक्र नहीं करते, वहां आप अपने वर्कर्स के लिए इतनी फिक्र करते हैं। और कितने रीजंस देंगे आप लोग मुझे आपकी इज्जत करने की? बस बेटा बस, हम आम आदमी हैं। बस बात यह है कि हमने चढ़ाव उतार ज्यादा देखे जिंदगी में, इसलिए हमारा जो दिल है ना, खुद के लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा धड़कता है। बस तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी बेटा, गरीबों की दुआएं। थैंक यू वेरी मच। अरे आप यहां? प्लीज प्लीज कम इन। प्लीज बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। आपको शायद याद होगा, आपके ड्राइवर ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी और आपने मुझे ये 25,000 का चेक दिया था डैमेजेस रिकवरी के लिए। जी हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। लेकिन आप थैंक्स कहने के लिए इतनी दूर चली आई, मेरा पता ढूंढकर। माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। एक मिनट, अब समझते क्या है अपने आप को? अब मैं क्या कर बैठा? ओह, तो आपका मतलब ये है कि आप जानते भी नहीं कि आपने क्या किया था। आपको क्या लगा था कि ये अनसाइन चेक देकर आप मुझे बेवकूफ बना सकते हैं और मैं आपको ढूंढ भी नहीं पाऊंगी। शोभिता चेक। ओह माय गॉड, इस पर तो मैं सचमुच साइन करना भूल गया। I'm so sorry, I'm so sorry। लेकिन आपको किसी को ऐसे परेशान करने का कोई हक नहीं बनता। वैसे गलती तो मेरी भी थी, मुझे ही चेक कर लेना चाहिए था, किसी की शक्ल पर नहीं जाना चाहिए था। ये शक्ल ही सारी परेशानी की वजह है। अगर आप मेरी शक्ल पर नहीं जाती तो इस चेक को वहीं पर चेक कर लेती, और अगर मैं आपकी शक्ल देखकर खो ना गया होता तो इस पर साइन करना ना भूलता। खैर, आई एम सो सॉरी। लाइए अभी साइन कर देता हूं, मैं पेन लेकर आता हूं। एक सेकंड, पेन मेरे पास है।
ये लीजिए आपका चेक। थैंक यू। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी वंस अगेन। इट्स ओके। वैसे ऊपर वाले ने हमें इतने बड़े शहर में फिर से मिलाया, तो कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। आपका क्या मानना है? देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। हाँ, एक कप कॉफी के बाद। जी? देखिए, आपने मेरे गरीब खाने को ढूंढने की इतनी तकलीफ उठाई है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना आपको कॉफी पिलाने का। मुझे गलत मत समझिएगा। जब इतने बड़े शहर में आपने मुझे इतनी मुश्किल से ढूंढ ही लिया है, तो एक कॉफी तो होनी चाहिए। क्या एक दोस्त की हैसियत से मैं आपको एक कप कॉफी के लिए बाहर लेकर जा सकता हूं? Come in. संजय, आज इतना लेट क्यों हो गए खाना लाने में? चलो तुम खाना लगाओ, मैं ये फाइल कंप्लीट करके आता हूँ। जी सर। नो, तुम यहाँ तुम क्यों? संजय नहीं है? मैं खाना लेकर आई हूँ तो आप नहीं खाएंगे? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि हाँ हाँ, आप कह रहे थे कि तुम मेरे लिए खाना लेकर क्यों आई? क्या कभी मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ? तो मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि बहुत जोरों की भूख लगी। अनु, जल्दी से खाना लगा दो। मेरे पेट में पता नहीं चूहों ने कब से खलबली मचा रखी है। तुम जब इतने शौक से बना कर लाई हो तो जरूर कुछ स्पेशल बनाया हो, है ना? हाँ, बहुत ही स्पेशल लाई हूँ। करेले की सब्जी, दूधी का हलवा, मेथी के पकोड़े और ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, खास आपके लिए। आप तो जरूर खाएंगे, खाएंगे ना? हाँ हाँ, जरूर खाऊंगा। तुमने बनाया तो क्यों नहीं खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। तुम लगा लो खाना। आपको करेले की सब्जी तो दी ही नहीं। ओह, स्पेशल डिश। सच बात कहूं अनुपमा, इससे बेहतर करेले की सब्जी मैंने जिंदगी में नहीं खाई। करेले की सब्जी हैज बिकम माय फेवरेट। तुम रोज लाया करो प्लीज। पानी 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 तो मैं लाना भूल गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ अमीशा, बोलो क्या बात है? बेबी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर रहे हो? इट हर्ट्स स्वीटहार्ट। देखो अमीशा, स्टॉप दिस नॉनसेंस। बताओ क्या काम है? ठीक है, आज रात को एनिग्मा में पार्टी है, तो सोचा तुम्हें बता दूं। तुम आ रहे हो ना? अमीशा, राइट नाउ आई एम टू बिजी। मैं बाद में सोचूंगा।
कम ऑन स्वीट, तुम्हें आना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी पार्टी में आने के लिए तुम कब से सोचने लगे? हाँ, अगर सोचना ही है तो फिर क्यों ना हम दोनों मिलकर सोचें। आई एम वेरी क्लोज टू यू। बस एक बार इशारा करो और तुम मुझे अपने बहुत करीब पाओगे। और वैसे भी तुम अपनी बीवी के हाथों से तो खाना खा ही रहे हो, तो एक बाइट मेरे हाथों से भी हो जाए। मुझे ढूंढ रहे हो, पर मैं तो तुम्हारे एकदम सामने खड़ी हूं, तुम्हारे कैबिन के बाहर। बस तुम्हारी परमिशन का इंतजार कर रही हूँ। हमेशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अब मुझे तुम्हारे पास आने के लिए कोई वजह की क्या जरूरत है? बस मन करा और यहाँ चली आई। अब कहो तो अंदर आ जाओ। You just go from here, हमेशा go. हाँ मिलते हैं शाम को पार्टी में। या श्योर, बाय बाय। मुझे पता था तुम मेरे साथ पार्टी में जरूर चलोगे। थैंक्स। You know what? अनजाने में ही सही, लेकिन जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे अनजान लोगों से मिलाती है जो पहली मुलाकात में ही अपने से लगने लगते। आपका इस बारे में क्या मानना है? मुझे लगता है कि 2-3 मुलाकातों में दो लोग एक दूसरे को इतना तो जान ही सकते हैं कि एक दूसरे के साथ कॉफी पीने जाएं, बातें करें और एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। ईशान, क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? नहीं, वो एक्चुअली यू नो पता नहीं रिद्धिमा, लेकिन मेरे दिल में कुछ और बात है जो मेरी जुबान कह देना चाहती है। आई एम इन लव विद यू। रिद्धिमा, रिद्धिमा, यू नो रिद्धिमा, जो मेरे दिल में होता है मैं कह देता हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। हाँ ईशान, आपको नहीं लगता कि ये जल्दबाजी है? आखिर ये हमारी दूसरी ही तो मुलाकात है। हाँ, तीसरी मुलाकात। हाँ ओके, तीसरी मुलाकात। लेकिन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तीसरी मुलाकात में ले लेना क्या ठीक है? आखिर हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते ही क्या हैं? पर मुझे मेरे दिल पे पूरा यकीन है, और मेरा दिल यही कहता है कि आप वही लड़की हैं जो मेरे लिए बनी है। और बात रही एक दूसरे को जानने की, तो लेट मी टेल यू वन थिंग रिद्धिमा, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि सालों एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी वो एक दूसरे को नहीं जान पाते, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक पल में ही वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। खैर, ये तो रही मेरे दिल की बात। आपका दिल क्या कहता है मेरे बारे में? अच्छा चलो, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूं। मेरा नाम तो आप जानती हैं, ईशान खन्ना, और घर का पता भी आपने ढूंढ ही लिया है, और इतना कमा लेता हूं कि आपको एवरी वीक शॉपिंग, मूवी और होटल लेकर जा सकूं। और मेरे पास एक दिल भी है जिसके अंदर ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एक अनुपमा ही मेरी आखिरी उम्मीद थी, वो भी मुझे समझ नहीं पाई। उसे मेरी आंखों से ज्यादा
मीरा की झूठी बातों में सच्चाई नजर आई। क्यों भगवान, क्यों नहीं दिया उसने मेरा साथ? मैं भी आपके पोते दक्ष की तरह आपसे नफरत करती हूँ। आप मेरी आंखों में जो नफरत देख रही हैं, उसकी वजह आप खुद हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, कितने भी झूठ बोल लें, लेकिन मैं उन देवता समान भैया भाभी पर एक पल के लिए भी शक नहीं कर सकती। आइंदा मेरे सामने आप भैया भाभी के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश मत कीजिए, वरना मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर बैठूंगी। मिल गया, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। एक और रास्ता है मेरे पास। अगर अनुपमा मेरी बात नहीं मान सकती तो क्या हुआ, मैं तो उसकी बात मान सकती हूँ ना। अगर वो मेरे रास्ते पे नहीं चल सकती तो क्या हुआ, मैं तो उसके रास्ते पे चल सकती हूँ ना। ठीक है अनुपमा, आज से ये दादी वही करेगी जो तुम चाहती हो। अनुपमा, भाई वाह, क्या कॉफी है। ऐसी कॉफी मैंने कहाँ पी थी लास्ट? हाँ, स्पेन में। उसके बाद ऐसी कॉफी आज मुझे मिल रही पीने के लिए। इट्स रियली फैंटास्टिक। अच्छा, तो ये कॉफी आखिरी बार आपने स्पेन में पी थी, उसके बाद कभी नहीं पी? हाँ, क्योंकि यहाँ अच्छी कॉफी मिलती कहाँ है। ये तो भला अनुपमा का जो इतनी अच्छी कॉफी आज पिला दी। थैंक यू अनुपमा। मेरे ख्याल से आप पिछले 20 सालों से ये कॉफी रोज पीते आ रहे हैं, सिर्फ पिलाने वाले हाथ बदल गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि बनाई तो मीरा भाभी नहीं है, बट हाँ, कॉफी किचन से अनु भाभी लेकर आई है। अच्छा, तो ये कॉफी मीरा ने बनाई है? जी। अब बताइए भैया, आपको इस कॉफी में स्पेन का टेस्ट आ रहा है या? हाँ, एकदम स्पेन का टेस्ट आ रहा है। बहुत अच्छी है। वैसे तो मीरा बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, रियली स्पेन वाली है। हाँ देव, अच्छा मैं चेक करता हूँ। मीरा, मेरी वो ब्लू फाइल अंदर लगी, जरा ले आओ। अच्छा भाभी, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। भाभी आप जा रही हैं तो जरा स्पेनिश स्टाइल में लाइएगा। पीछे पड़ गए आप लोग मेरे। बस भी करो यार।
बेटा, क्या ये सब सच है दादी? हाँ बेटा, क्या ये सब सच है दादी? हाँ बेटा, मेरे 22 सालों का सच, धनंजय और मीरा की पूरी जिंदगी का सच, और 22 साल तक उन्होंने जो मेरे साथ किया वो सच। भगवान जानता है अनुपमा, इसमें जो कुछ लिखा है उसका एक एक शब्द सच है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरा यकीन कर। बहुत तड़पी हूं मैं, बहुत रोई हूं, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे इंसाफ चाहिए बेटा, और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे तू ही इंसाफ दिला सकती है। मेरी मदद करो बेटा, मदद करो, तुझे तेरी सुहाग का वास्ता, मेरी मदद कर। चलिए मेरे साथ। ये सब क्या बात है अनुपमा, तुम दादी को बाहर क्यों लेकर आई? सब ठीक तो है ना? सब ठीक हो जाएगा। भैया, दादी जी आप सबसे कुछ कहना चाहती हैं। दादी माँ हमसे क्या कहना चाहती है? वही जो आज तक वो कह नहीं पाए और हम सुन नहीं पाए। मैं तुम्हारी दादी नारायणी देवराज सिंघानिया आज तक के अपने हर गुनाह की माफी मांगती हूँ मेरे बच्चों। 22 सालों से मैंने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया था और तुमने उफ तक नहीं किया। राम और सीता की तरह अपनी कई जैसी इस दादी के हर जुल्म सहते रहे।
दिन रात मेरी सेवा की। जो कुछ तुम लोगों ने मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अब तो बस एक ही अरमान बचा है दिल में कि जो कुछ तुम लोगों ने मुझे दिया है वो मैं तुम्हें लौटा सकूं। मीरा, तेरी तो मैं सबसे बड़ी गुनहगार हूं। क्या क्या जुल्म नहीं ढाए मैंने तुझ पर। मेरी ही वजह से तेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही तुझे छोड़ के चला गया है ना मीरा? लेकिन तब भी तूने मुझसे नफरत नहीं की। उल्टा मेरे पोते दक्ष को वो प्यार दिया जो एक मां भी नहीं दे सकती, वो भी बिना किसी मकसद, बिना किसी लालच के। और देख तो, मुझे तेरा ये बलिदान कभी दिखाई भी नहीं दिया। दिखाई भी कैसे देता, क्योंकि मेरी आंखों पे दौलत की लालच की पट्टी जो बंधी हुई थी। मैं जानती हूँ कि मुझे माफ करना तुम लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा, फिर भी मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मत रोइए दादी, आंसू पोंछ लीजिए। कोई इंसान अगर अपनी गलती का एहसास कर ले तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। और फिर ये लोग भी तो वही चाहते थे ना कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और इन्हें आपका प्यार मिल जाए। तुम ठीक कह रही हो बेटा। इतने सालों में इन बेचारों ने अपने प्यार का कितना एहसास करवाया है मुझे, लेकिन अब मैं इन्हें सब कुछ वो लौटाना चाहती हूँ जो इन्होंने मुझे दिया है। इसमें बस तू ही मेरी मदद कर सकती है बेटा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि भगवान ने तुझे इसीलिए मेरे पास भेजा है कि बुराई का नाश हो सके और इस घर में सच्चाई को वो स्थान मिल सके जो आज से 22 साल पहले देवराज सिंघानिया के वक्त मिला करता था। बेटा, अब तू ही इन्हें समझा बुझाकर मुझे माफी दिलवा सकती है। माफ कर दो बेटा, अपनी दादी को माफ कर दो। इन्हें समझा बेटा, इन्हें समझा। भाभी, माफ कर दीजिए इन्हें। इनकी आंखों के आंसू इस बात के गवाह हैं कि वो अपने किए पर पछता रही हैं। और वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। प्लीज भाभी, हमें इनको एक और मौका दे देना चाहिए। देखो बात मौके की नहीं है ना बेटा। ये मौका तो हम दादी माँ को दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी दादी माँ है। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है बेटा।
ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। देखो अभी ये जो भी कह रही है, दौरा पड़ने के बाद ये सब कुछ भूल जाएंगी और फिर से सारी बातें पहली जैसी हो जाए। अगर कल को दादी के हाथों तुम्हें चोट लग गई तो? नहीं भाभी, मुझे पता है आप लोग दादी से कितना प्यार करते हैं। जिंदगी भर बस एक ही सपना देखा है आप लोगों ने कि दादी ठीक हो जाए, और आज आपका वही सपना पूरा होने जा रहा है भैया। जो दादी पहले मुझे देखते ही भड़क जाती थी, मुझे मारने को दौड़ती थी, आज वही दादी मेरे साथ, हम सबके साथ यहाँ खड़ी होकर बात कर रही हैं। जब इनमें इतना सुधार आ चुका है तो सोचिए, हमारा प्यार पाकर ये पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। लेकिन बेटा। हाँ बेटा, ये ठीक कह रहे, मैं पागल हूँ, न जाने मुझे फिर कब दौरा पड़ जाए। पर मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि अगर तुम लोग ने मुझे माफ भी कर दिया ना, तो भी मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। हाँ, पर हाँ, कभी कभी तुम लोग मुझसे मिलने आया करना, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज भैया, भाभी, मेरी खातिर। ठीक है रुकना, तुम्हारे लिए हम दादी माँ को एक मौका तो जरूर देंगे। दादी माँ आप हमारी बड़ी हैं, हमारे पिता की माँ हैं। आप हमसे माफी मांगे शोभा नहीं देता। आपके हाथ जोड़ने के लिए नहीं है दादी माँ, बल्कि यही हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए है दादी माँ। मुझे आशीर्वाद दे माँ। जीते रहो। मीरा, खुश मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम लोगों की भलाई का बदला तुम्हें 100 गुना होके मिले। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान दादी का ये आशीर्वाद जरूर पूरा करें। भैया भाभी वाकई बहुत महान हैं, जो दादी के हाथों इतना सब कुछ सहने के बाद भी दोनों ने इतनी आसानी से उन्हें माफ कर दिया। बहुत खुश हूं मैं आज, जो कुछ मुझसे छिन गया था आज सब वापस मिल गया है। मेरा मान, मेरा प्यार, ये सब लौटाने का शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। दादी माँ को इनके कमरे तक ले जाओ। नहीं नहीं, मीरा को क्यों तकलीफ देते हो बेटा? इतने साल तो इस बेचारी ने ही किया है। अनुपमा ले जाएगी मुझे। अनुपमा बेटा, अपनी भाभी की जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दो।
बहुत किया है बेचारी ने। जी दादी। चलिए दादी। अनुपमा बेटा, आज जो तूने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं सारी जिंदगी तेरी आभारी रहूंगी। ऐसा क्यों कह रही है दादी? मैंने तो तू नहीं जानती कि तूने मेरे लिए क्या किया है। 22 सालों से बुराई से हारती सच्चाई को आज पहली जीत दिलाई है तूने। भगवान तुझे खुश रखे बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। दादी, अगर आप वाकई समझती हैं कि मैंने आपके लिए कुछ किया है तो आप मेरी एक बात मान लीजिए। आज जैसे आप बदल गई हैं फिर दोबारा मत बदलिएगा। आपके बदले हुए रूप को देखकर भैया भाभी के मन में एक आस जगी है, लेकिन अगर इस बार ये आस टूट गई तो फिर वो दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे भी बहुत दुख होगा दादी। नहीं बेटा नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा कि तुझे मुझ पे पछतावा हो कि तूने मुझ पे भरोसा क्यों किया। बल्कि एक दिन तुझे अपनी दादी पर गर्व होगा। देखना। कल तक जो औरत हमारे सामने जबान नहीं खोलती थी, आज वो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे जबान लड़ा रही थी। खेल खेल रही हमारे साथ वो। आज मैंने भी उन राक्षसों की तरह झूठ का सहारा लिया, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अधर्म और पापियों के खिलाफ बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। बस मैंने फैसला ले लिया है, फैसला ले लिया मैंने। फैसला? कैसा फैसला? उस बुढ़िया की आंखों के तेवर बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। उन आंखों को नींद की जरूरत है, आराम की जरूरत है, और वो नींद और आराम मैं दूंगा उसे। दुनिया पहली बार देखेगी कि एक पोते ने अपने दादी को मार डाला। नीति का विधान बता दूंगा भाई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आप। मैं दूंगा उस बुढ़िया को इस संसार से मुक्ति, वो भी आज, अभी और इसी वक्त। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आज पहली बार मेरा दाव उन पापियों पर भारी पड़ा। कितने बेबस नजर आ रहे थे वो। इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने की जरूरत है। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बस हमारी खेल की कुछ आखिरी चालें बची हैं, और इन आखिरी चालों में और जीत का फैसला हो सकता है। अगर एक बाजी हम हार गए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मेरा, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जिंदगी में आज पहली बार धनंजय सिंघानिया पर लाचार बुढ़िया के पैर पड़ने पड़े। डू यू अंडरस्टैंड दैट? रही बात उस अनुपमा की, तुमने मुझसे कहा था कि वो सीधी साधी लड़की है, वो कुछ नहीं समझेगी, हमारे इशारों पे नाचेगी। लेकिन आज क्या हुआ मेरा? आज हम उसके इशारों पे नाच रहे थे। आज मेरा पहला कदम पड़ा है अनुपमा के विश्वास को जीतने का, और बहुत जल्दी मैं उसकी आंखों को मीरा और धनंजय की सच्चाई दिखा दूंगी। अनुपमा सीधी है, इसलिए तो दादी की बातों में आ गई। असली खेल तो वो बुढ़िया खेल रही है, इसलिए अब हमें एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। अब अनुपमा वही देखेगी जो मीरा उसे दिखाएगी। लेकिन हमारी हार का क्या मीरा?
एक बाजी हारने से हार जीत का फैसला नहीं होता है धनंजय। बहुत खुश हूं मैं आज, बहुत खुश। उस बुढ़िया को कैसे काबू में रखना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए।